दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे विद्यार्थी यहाँ पर ये पुस्तक देख रहे हैं। चक्षु प्रकाशन की पुस्तक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है जिसमें 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या दी हुई है। इसी संपूर्ण गाइड में 2 साल पेपर भी हैं, 2020 और 2018 की। इसमें काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से ये बताया गया है कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है, कौन कौन से जो भाग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में किस साल कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आए थे, इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, बाल विकास से कौन से क्वेश्चन किस साल ज़्यादा आए थे और साथ में पूरा का पूरा जो है वो स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है। चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें अलग अलग विषय की भी आती हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो बाल विकास की हो, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो यूपी टीटी का प्रैक्टिस से ठीक क्यों ना हो। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, सिर्फ सभी शहरों में। और अगर आप लोग ऑनलाइन में मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की। पेपर पैटर्न को लेकर के भी सूचनाएं हैं और जो पेपर में धांधली इत्यादि हुई है उसके बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराने में प्रधानाचार्य गिरफ्तार। कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। एक अध्यापक भी पकड़ा गया है, वाइस प्रिंसिपल भी नामजद हैं। इनके दोनों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, राम नारायण द्विवेदी, अशोक तिवारी। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि लगभग 9:37 पर यह पेपर आउट कराया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूछताछ में पता चला है कि प्रधानाचार्य राम नयन द्विवेदी की बेटी आकांक्षा द्विवेदी भी परीक्षा दे रही थी। उसका सेंटर भरत स्काउट इंटर कॉलेज में था और राम नयन ने व्हाट्सएप के जरिए अपनी बेटी के लिए पेपर आउट किया था। इसको लेकर के अन्य भी कुछ सूचनाएं हैं, जैसे आगरा में एक सालभर पकड़ा गया है किसी विद्यालय से और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जांच आगे बढ़ेगी, ये पता किया जाएगा कि जो पेपर है वो वायरल किया गया था या केवल अपनी बेटी के पास पहुंचाया गया था और बेटी ने भी पेपर किया है या नहीं किया है। और यहाँ पर लिखा है कि सामान्य अध्ययन ने उलझाया, चुने विषयों ने सुलझाया। तो जो पेपर का पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। ऐसा लगता नहीं था कि ये पेपर जो है पीएनपी ने करवाया है और उसका जो लेवल था वो ठीक था। जिस तरीके से किसी भर्ती के लिए पेपर होना चाहिए उसी तरीके से पेपर बनाया गया था। यहाँ पर लिखा है कि सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा संतुलित रहा, लिखित परीक्षा और एकेडमिक मेरिट के आधार पर जारी होगा परिणाम। यहाँ पर लिखा है कि जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा में समान अध्ययन के सवालों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा सा उलझाया। तो समान अध्ययन का जो पेपर था उसने भी उलझाया और जो सोशल का जो पेपर था विद्यार्थियों ने बताया कि वो भी काफ़ी विद्यार्थियों को टफ लगा। प्रत्येक पोर्शन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, खासतौर से इतिहास और भूगोल से। आपको एक बात और बता दूं कि जो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, साप्ताहिक वीडियो, उन वीडियो से करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर 2021 के पूरी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग वहां पर जाकर के करंट अफेयर के जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा कि 80% रही उपस्थिति, अभ्यर्थियों की उपस्थिति 80.38% रही। दोनों पालियों की परीक्षा के लिए 3,57,474 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे और 2,57,365 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, यानी कि लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो 12 नवंबर को घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा कि 12 नवंबर को घोषित किया जाएगा परिणाम। 21 अक्टूबर तक उत्तरमाला वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 2-3 दिन बाद आपकी जो आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी। 25 अक्टूबर तक साक्ष्यों के साथ में ऑनलाइन आपत्ति लेंगे और 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 10 नवंबर को संशोधित आंसर की भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी परिणाम को लेकर के है। बहुत सारे विद्यार्थी टीजीटी के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो टीजीटी का जो परिणाम है वो बन करके लगभग तैयार हो चुका है। इस बीच काफ़ी छुट्टियां रहीं जिसकी वजह से ये परिणाम घोषित नहीं किया गया। पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह टीजीटी का जो परिणाम है वो घोषित किया जा सकता है। 25 अक्टूबर के अंदर आपका जो परिणाम है वो आ जाएगा और पीजीटी का जो परिणाम है वो 31 अक्टूबर के आसपास आएगा।
वहीं पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, और ना ही कुछ वेबसाइट यानी कि जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड उसके द्वारा कोई भी जानकारी दी जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसकी जो परीक्षा है वो अब कब हो सकती है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि पहले परीक्षा कराने की जो योजना थी भर्ती बोर्ड की वो 20 अक्टूबर से थी, और जिन परीक्षा केंद्रों को अलॉट किया गया था, जहां बातचीत की गई थी, वहां पर कैंसिलेशन लेटर भेज दिया गया है। ये परीक्षा 20 अक्टूबर से नहीं होगी, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। और अब जो नई समस्या उत्पन्न हुई है, जानकारी निकल करके आई है कि भर्ती बोर्ड के पास जो है वो तारीखें, जो परीक्षा की जो डेट है वो निश्चित नहीं हो पा रही, चूँकि उत्तर प्रदेश के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वो लगभग बुक हो चुके हैं अगले 1-1.5 महीने के लिए। और ये जो परीक्षा वो एक दिन तो होगी नहीं, कम से कम 20 दिन 25 दिन तो ये परीक्षा चलेगी। इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए, पर्याप्त परीक्षा केंद्र चाहिए, चूँकि विद्यार्थियों की जो संख्या है वो लगभग 13-14 लाख विद्यार्थियों की संख्या है। 13-14 लाख विद्यार्थियों की संख्या है यूपीएसआई में। इसलिए इनको जो ऑनलाइन सेंटर हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। 15 तारीख से यानी कि 15 नवंबर से एसएससी जीडी की पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हो रही हैं। एमटीएस की परीक्षाएं फिलहाल चल ही रही हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। उसके बाद में कुछ और भी परीक्षाएं हैं यूजीसी इत्यादि की। और ये जो ऑनलाइन सेंटर थे उन्होंने इसलिए जो आने वाली परीक्षाओं को बुक कर लिया है क्योंकि भर्ती बोर्ड ने कोई ऑफिशियल डेट निर्धारित नहीं की थी। जो डेट 20 तारीख बुक की गई थी उसके बाद से कोई नई डेट निर्धारित नहीं की गई है, और अब भर्ती बोर्ड जो है नया स्लॉट ढूंढ रहा है, नया स्लॉट उसे मिल नहीं रहा है। तो अभी फिलहाल कम से कम 1-1.5 महीने तक परीक्षा की कोई भी तैयारी नहीं है। दरोगा भर्ती के जो विद्यार्थी हैं उनका जो इंतजार है फिलहाल बढ़ सकता है, और अगर जल्दी तारीखें नहीं मिली तो अब ये जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की वो अगले साल चली जाएगी। अगले साल, चूँकि पुलिस संसाधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है चुनाव में, और दिसंबर के महीने में अगर अधिसूचना जारी हो जाती है, जैसे कि लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि 20 दिसंबर के बाद में किसी भी समय उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, और नवंबर के महीने से ही रोक लगा दी गई है किसी भी अधिकारी के तबादले इत्यादि पर। तो फिलहाल जानकारी यही है कि 16 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में, चूँकि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक है, और एसएससी एंड एमटीएस के एग्ज़ाम तो फिलहाल चल ही रहे हैं। तो 16 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन जो सेंटर हैं वो दरोगा भर्ती के मिल नहीं पा रहे हैं, और आगे जो भी चीज़ें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। कुछ भर्तियां भी आई हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई, जिसे आप लोग जल्दी से देख सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI से भर्ती निकली है। पदों का जो विवरण है: निदेशक, संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ निदेशक, प्रबंधक, सहायक निदेशक, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक इत्यादि की भर्ती हैं। पदों की संख्या 72 है। आयु अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। पात्रताएं किसी में स्नातक, किसी में डिप्लोमा, किसी में बीई, किसी में बीटेक इत्यादि, जिससे आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, और विस्तृत नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा www.fssai.gov.in। इस वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। 7 नवंबर के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल से भी भर्ती आई है। शिविर सहायक ग्रेड 3 की है। पदों की संख्या 49 है। आयु सीमा उत्तर प्रदेश में 21 से 40 होती ही है। वेतन यहाँ पर देख लीजिए 27,200 से लेकर के 86,100 रुपये तक है। चयन जो है इसका सीबीटी के आधार पर होगा, और एक टाइपिंग भी होगा। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग पूरी जानकारी दे सकते हैं। UPenergy.in इस वेबसाइट पर आपको विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 9 नवंबर के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। अगली सूचना है UPCET। उत्तर प्रदेश में जितने भी UPTU के इंजीनियरिंग कॉलेज थे पहले, और मैनेजमेंट कॉलेज थे, उसमें इस पहली बार जो है ये एक नई तकनीक से एडमिशन हो रहा था UPCET परीक्षा के द्वारा। लेकिन उसमें एक तकनीकी खामी आ गई थी, जिसकी वजह से सीट अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा था, उल्टा सीधा सीट अलॉटमेंट हो रहा था। जिनके ज़्यादा अच्छे नंबर थे उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, जिनके कम नंबर थे उनको अच्छा कॉलेज मिल जा रहा था। ये काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है, और आज फिर से जो ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लिखा जारी होगा संशोधित सीट आवंटन। आज से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए 9 दिन पूर्व स्थगित UPCET प्रवेश काउंसलिंग सोमवार से फिर शुरू होगी। अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक अपना सीट कंफर्मेशन फ्रीज, फ्लोट एवं विड्रॉ कर सकते हैं। यह निर्णय रविवार को AKTU की केंद्रीय प्रवेश समिति की बैठक में लिया गया। साथ ही संशोधित सीट
आवंटन यूपीसीईटी की वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया गया है। वहीं भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि सभी केंद्रीय विद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होने की संभावना। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देश के सभी विश्वविद्यालयों में, खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम FYUP लागू कराना चाहता है। एक तरफ जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के साथ चर्चा कर रहा है, वहीं शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा है कि वे FYUP लागू करने की योजना बनाएं। इसी साल पूरे भारत में और सभी राज्यों में जो नई शिक्षा नीति के तहत जो कोर्स है वो लागू करने की योजना है। वही हिंदुस्तान समाचार पत्र में भर्तियों के बारे में काफ़ी जानकारियां दी गई हैं। सरकारी विज्ञापन, ये एक तरीके से लगता है सरकार की तरफ से घोषणा की गई है नौकरियों के बारे में कि उन्होंने कितनी नौकरियां परमानेंट दी हैं, किस विभाग से दी हैं, संविदा में कितनी नौकरियां दी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, ये सीएम योगी का बयान। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में मेरिट के आधार पर योग्यता व क्षमता के अनुसार चयन किया जा रहा है। राज्य में चयन व पोस्टिंग की प्रक्रिया बिना सिफारिश की हो रही है। वर्ष 2017 से पूर्व की विसंगतियों को समाप्त करते हुए ईमानदार, स्वच्छ, पारदर्शी व्यवस्था से जोड़ने का कार्य हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार जो है इतना ज़्यादा सोचती है तो उत्तर प्रदेश में इतनी सारी भर्तियों में धांधली हुई है, चाहे वो 69,000 हो, चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे वो एडेड जूनियर हो, बहुत सारी भर्तियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी भर्ती को रद्द नहीं किया है। पेपर आउट होने के आरोप में, चाहे अंदर से धांधली हुई हो, किसी भी आरोप में, तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि रद्द तो रद्द रहा, ना ही किसी भी भर्ती की कोई व्यापक जांच कराई है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि CBI जांच करवाई जाए तो उसको भी सरकार ने डबल बेंच में जाकर के रुकवा दिया था। फिलहाल यहाँ पर देखिए इन्होंने कहाँ से बताया कि 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। ये देखिए लिखा है 7,71,000 लोगों को हमने नौकरी दी है। ये नीचे देख सकते हैं आप लोग। पुलिस की शुरू में जो भर्तियाँ थी उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। 1,43,445 सिपाहियों की 2 वैसे भर्तियाँ हुई थी। इन आंकड़ों में झोल है। बेसिक शिक्षा विभाग कहाँ, ठीक है, ये 68,500 और 69,000 की बात हो रही है। 2 भर्तियाँ जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, 1,25,000, 32,685 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो विभिन्न भर्तियाँ हुई थी उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और UPSSC में 18,584 पदों पर नियुक्ति पत्र दिया गया, इनका कहना है, जबकि ऐसा नहीं है। UPSSC में 1 या 2 भर्तियों के ही नियुक्ति पत्र दिए गए, बाकी सभी की सभी भर्तियाँ जो हैं वो पेंडिंग है। किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, किसी विद्यार्थियों की नियुक्ति पत्र उनको प्रदान नहीं किया गया है। 6,507 UPPCL से भर्ती है और 15,004 ये है TGT और PGT की भर्ती है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारी जो है इन्होंने 47,546 रखे हैं और आउटसोर्सिंग के पदों को भी जोड़ दिया है 2,73,657। अपने मंत्रिमंडल को भी जोड़ लेते, विधायकों को भी जोड़ लेते, तो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। संविदा कर्मचारी में वही जो भर्तियाँ अभी हुई हैं आंगनवाड़ी की और पंचायत सहायक इत्यादि की भर्तियाँ हैं, उनका कोई मतलब नहीं है और 5,000 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता। फिलहाल इस पूरे विज्ञापन में आप लोग गौर करेंगे तो कहीं भी नई भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि हम 50,000 नई भर्तियां करेंगे या कुछ, बस इतना यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 1,59,000 प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 52,317 पद रिक्त हैं और इनमें से 30,426 पद जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक के हैं। बस इतनी बस जानकारी लिखी गई है। नई भर्ती के बारे में पूरे के पूरे समाचार पत्र में कहीं भी कोई जानकारी नहीं दी गई है और ऐसा अब नहीं लगता है कि इस साल जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हाँ, मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन होना है या हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में 9600 भर्तियाँ होंगी। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज अभियान के तहत 16 असेवित जनपदों में स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेज में 9600 से अधिक भर्तियाँ की जाएंगी। ये वो जनपद हैं जहाँ फिलहाल कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत बनने वाले इन मेडिकल कॉलेज से प्रतिवर्ष 1600 नए चिकित्सक राज्य को मिलेंगे। इन मेडिकल कॉलेज के शुरू से 5 से 6 हज़ार बेड की संख्या प्रदेश के अस्पतालों में बढ़ेगी। तो मेडिकल कॉलेजों में तो भर्तियों की बात की गई है, लेकिन किसी भी अन्य विभागों के बारे में, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, किसी भी विभाग में फिलहाल कोई भी नई भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।